ये अनफॉर्चुनेटली एक फेल्ड स्टेट है ये। इसके इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये इमरान खान जब जाएगा, अगली हुकूमत आएगी, वो भी आईएमएफ के पास जाएंगे, मजीद कर्जे चढ़ेंगे और ये कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। तो आप देखिएगा ये बड़ा बुरा हाल होना है पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली एक फेल्ड स्टेट है। मुफ्त में इंडिया से पंगा इन्होंने रखा हुआ था। ये बयान देते हैं कि हाँ भी हमने अब करना है, इंडिया से पंगा इन्होंने रखा हुआ। अब मजे की बात ये, वो इंडिया नहीं लिफ्ट करा रहा। वो कह रहे चलो भज मत हो। और वेस्ट भी इंडिया की तरफ ही जाएगा बिकॉज इट्स अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसको कोई अमेरिका भी दबा नहीं सकता और वेस्ट भी नहीं दबा सकता। वो अपने फैसले खुद लेते हैं। ये इमरान खान कहानियां सुनाता है, ओ जी हम मुझे बड़ी तरक्की कर रहे थे 60s की दहाई में। आप तो डेमोक्रेसी नहीं थे 60s की दहाई में। आप अगर उसको जिस तरह इतनी तरक्की कर रहे थे कि 71 में आपका मुल्क टूट गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पलटवार पर। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना के बताया था कि जिस देश की दिशा सही नहीं होती उसकी दशा खराब हो जाती है। पाकिस्तान हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। आज पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ, मैं मदरसा छाप जिहादी यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ी लिखी यूथ जो इंटेलेक्चुअल है उसकी बात कर रहा हूँ। वो मान चुकी है कि पाकिस्तान चीन का गुलाम बनने जा रहा है। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद। दूसरा, पाकिस्तान में ये जो आप बता रहे हैं कि ये चेंजेस आएंगी, तो अब कैसे आएंगी? आखिरी उम्मीद तो हमारी इमरान खान थी। उसने तो मतलब रिलीजन बेड़ा गर्क कार्ड कर जितना दिया। वो खेलना शुरू कर दिया। जैसे आप दुखी होते हैं ना, वैसे मैं भी दुखी होता हूँ। अब तो मैं कहता हूँ भेज दो यार, चाइना पाकिस्तान को भेज दो, सॉरी पाकिस्तान चाइना को भेज वो दो। अब ले क्या लेगा उम्मीद चाइना। रहेगी? चाइना ले लेगा और पाकिस्तान। ये आप देखिएगा होना क्या है इस मुल्क के साथ। ये अनफॉर्चुनेटली एक फेल्ड स्टेट है ये। इसके इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये इमरान खान जब जाएगा, अगली हुकूमत आएगी, वो भी आईएमएफ के पास जाएंगे, मजीद कर्जे चढ़ेंगे और ये कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। चाइना से इन्होंने महंगे कर्जे लिए हुए हैं, जो चाइना ने हेम्बेनटोटा में किया और जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उधर जो चाइना ने किया, पूरी पूरी पोर्ट्स रख ली अपने पास। पहले उनको इतने कर्जे दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, वो वापस नहीं कर पाए क्योंकि इकोनॉमी नहीं है। तो अब उन्होंने कहा हमने अपना पैसिफिक फ्लीट जो है, अमेरिका की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो पैसिफिक फ्लीट जो है, उसको रोकने के लिए जो सोलोमन आइलैंड्स और ये पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो हैं उनको चाइना ने बेसिकली खरीद लिया। छोटी छोटी सी रियासतें हैं। तो अब अमेरिका को रोकने का ये सबसे अच्छा रास्ता था क्योंकि चाइना के पास साउथ चाइना सी है। तो अब इधर उन्होंने जो रखा हुआ है अरेबियन, अपने इंडियन ओशन के थ्रू जो रास्ता ऊपर रखा हुआ है, हेम्बेनटोटा में उन्होंने पोजीशनिंग की है और आपको ग्वादर भी तकरीबन उनके पास ही है। तो उन्होंने यही आपके साथ करना, उन्होंने कहना भाई कर्जे आपने इतने रखे हुए हैं और ये इतने पैसे आपने हमें देने हैं, अगले 100 साल के लिए ये हिस्सा हमारा हो गया और कोई इनके ऊपर वो नहीं होगी। चाइना को इंटरेस्ट नहीं होगा कि मौलवी क्या काम कर रहे हैं। हाँ, चाइना जो काम कर रहा है, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है शिनजांग वगैरह में, ये आवाज कभी ना कभी पाकिस्तानी मौलवियों को गुस्सा चढ़ेगा, ये बोलना शुरू कर देंगे और फिर इनको पेलेगा वो। तो इन जो गुलाम मुल्क होते हैं, चाहे वो जहनी गुलाम हो मजहबी तौर पे, वो भी मजहबी भी एक गुलामी है, या उस तरह होते हैं या किसी और नेशन के, सुपीरियर नेशन के हाथों गुलाम होते हैं, उनकी अपनी आवाज नहीं होती, उनकी अपनी साख नहीं होती। तो आप देखेगा ये बड़ा बुरा हाल होना है पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली एक फेल्ड स्टेट है। मुफ्त में इंडिया से पंगा इन्होंने रखा हुआ था। ये बयान देते हैं कि हाँ भी हमने अब करना है, इंडिया से पंगा इन्होंने रखा हुआ। अब मजे की बात ये, वो इंडिया नहीं लिफ्ट करा रहा। वो कह रहे चलो भज मत हो। हमने आपको इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों से हो गई है, वेस्ट से हो गई है। क्योंकि और वेस्ट भी इंडिया की तरफ ही जाएगा बिकॉज इट्स अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसको कोई अमेरिका भी दबा नहीं सकता और वेस्ट भी नहीं दबा सकता। वो अपने फैसले खुद लेते हैं। तो इस वजह से जो वेस्ट का जो अलायंस है वो इंडिया के साथ रहेगा। ये चाइना की गोद में बैठे हुए हैं। चाइना ने इनको पोली पोली करके इतनी इतनी इनकी पिटाई करनी है, लेकिन ये पहले अकीदा कनंड्रम देखें इस नेशन का कितना अजीब है। कनंड्रम, मुल्हिदों से नफरत करते हैं। मैं एक इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, उससे बात कर रहा था, वो चाइना की तारीफें करता रहा था। मैंने कहा यार, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा उसकी बातें सुन के। अमेरिका की नफरत में रूस और यूक्रेन का जो पंगा चल रहा है, रूस की चापलूसियां हो रही हैं, चाइना की चापलूसियां हो रही हैं। मैं कह रहा हूं ये लोग इतने जालिम हैं, इनको, तुम लोगों को रूस की तारीख का नहीं पता क्या? एक डिक्टेटर तुम्हें ज्यादा लगता है कि वो प्रो इंसानियत है, और अमेरिका से तुम्हें नफरत इसलिए उसने इराक पे हमला कर दिया और जो तुमने उनकी बिल्डिंगें गिराने की कोशिश की तो अफगानिस्तान में हमला कर दिया। अजीब अजीब इनकी लॉजिक ही पुठी से दी हैं, इनको समझ नहीं।
जो इंसानी हकूक के चार्टर हैं वो मगरिब ने बनाए हैं। आप मगरिब को मजबूर कर सकते हैं, हाँ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन उनको अब ग्वांटानामो बे पे जो सबसे ज्यादा प्रेशर आता है वो अमेरिका के अंदर से आता है। क्या चाइना के अंदर से आवाज आती है कि शिनजांग में आप क्या कर रहे हैं? कभी आ ही नहीं सकती। आप क्या रूस के अंदर आवाज आती है अंदर से कि भाई आप ये वो जिसने किया था, वो जिसका नाम भूल गया, जो पुतिन का जो बहुत बड़ा मुखालिफ है, हालांकि रूस में फिर भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी नाम की है, वन पार्टी सिस्टम नहीं है, उसके साथ देखें पुतिन ने क्या सलूक किया। तो ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि ये गधे को बाप बना लेंगे अपना, और लेकिन वेस्ट से दुश्मनी के चक्कर में, और इंडिया से भी दुश्मनी ना मुफ्त में रखी हुई। तो अगले आप देखिएगा ये फेल्ड स्टेट है और इसका बहुत बुरा हाल होना है। ये जो कहानी कराते रहते हैं ना कि वो जी इस्लाम के नाम पे बना क्यामत तक आए, ऐसी बहुत। कहानियां बोंगियां और वो मारी गई। हंसी भी आती है कि जब कश्मीर को लेके इतना, भाई आप अपना घर तो पहले देखो ना यार, किस तरह की सिचुएशन है, क्या आपके चल रहे हैं सिस्टम। पहला यानी आधा अच्छा मुल्क आपकी तोड़वा दिया, पहला आधा वाकई मुल्क तोड़वा दिया अपना। अगला अपनी अपनी इनके अपना घर इनसे कंट्रोल में हो नहीं रहा, अपनी शलवा अपना नाला इनसे टूंगा नहीं जा रहा, लोगों की जाके कह रहे हैं कि पतलूने सीधी करो। तो ये एक कंफ्यूज्ड, असल में ये जब मैंने जिना इनकी बुक पढ़ी डॉक्टर इश्तियाक अहमद की, आप इसको पढ़िएगा, बड़ी मोटी बुक है, इसके ऊपर मैंने सोचा था डिटेल से उसका रिव्यू भी करूंगा। जब आप ये देखते हैं ना तो फिर इस चीज का एहसास हुआ। मेरी आखिरी जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी वो कायदे आजम की ब्रिलियंस के ऊपर थी। अनफॉर्चुनेटली कायदे आजम वॉज अ वेरी शैलो माइंडेड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। एक लेगेसी थी, ब्रिलियंट थे वो, लेकिन एक लेगेसी बनाई उन्होंने, और कंफ्यूज्ड बातों के ऊपर उन्होंने बनाई। उनकी जो बुक है, उनकी फातिमा जिन्ना ने जो बुक लिखी थी माय ब्रदर, उसके अंदर उन्होंने ये अंदेशा दिया कि वो एक सेक्युलरिस्ट काइंड ऑफ, सेक्युलर वर्ड नहीं उन्होंने यूज किया, उन्होंने कोई वर्ड यूज किया था, इनलाइटेंड किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाह रहे थे वो किधर गया ये मैं इश्तियाक अहमद से बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर। उन्होंने अपनी इतनी मोटी बुक लिख दी, उसके ऊपर जिक्र नहीं कहीं पे उन्होंने किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया, जो 56 का आइन था, क्या उसके अंदर उसके रेमिनेंट्स हैं, क्या कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड है हमारे पास कि उन्होंने किस किस्म का, जो आखिरी साल जब वो काम कर रहे थे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ जाता वो आदमी, तो पाकिस्तान की शायद डायरेक्शन बेहतर हो जाती। ये जो कंफ्यूज्ड है ना स्टेटमेंट है वो जी, जो 15 अगस्त वाली के आप आजाद हैं अपने उधर जाने के लिए, दूसरी जगह पे देवबंदियों के साथ जाके गोद में बैठ गए कायदे आजम, उधर पठानों के गोद में जाके ऊपर बैठ गए थे, क्योंकि उनका मकसद और था उस वक्त। उनका मकसद मुसलमानों को इकट्ठा करके पाकिस्तान बनाना, और फिर पाकिस्तान बनाने के बाद क्या करना वो उसके ऊपर उन्होंने कोई कोई डॉक्यूमेंट छोड़ी नहीं। तो इसलिए वो उनकी कंफ्यूज स्टेट में वो मारे गए। शायद उनके जहन में ख्यालात हो, लेकिन वो जब मर गए उसके बाद इस मुल्क को एक कंफ्यूज सिचुएशन में छोड़ गया। अयूब आ गया, फातिमा जिन्ना शायद उनकी लेगेसी को कैरी आउट कर सकती, शायद वो, अगर वो डेमोक्रेसी 71 तक आपके मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, मॉडर्न फलाही रियासत बन रही है, और आपके बनने के कुछ 20 साल तक आपके इलेक्शन ही नहीं हो रहे। ये किस किस्म का मुल्क है? 57, 67, 23 साल तक। तो ये कंफ्यूज मुल्क था, और उसका ये नतीजा इनएविटेबल था। उस वक्त शायद हमें नजर नहीं आना था, लेकिन अब ये जो नजर आ रहा है, जब आप हाइंडसाइट बड़ी खूबसूरत होती है ना, आप जब हाइंडसाइट को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो देखते हैं कि ये ऐसे ऐसे यहां पे हुआ। ये बड़ा मजे का एक वो सीरीज है, पता नहीं इस पे ऐप है, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम की, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज होती है। उसके अंदर एक सीरीज है बटरफ्लाई इफेक्ट। ये बटरफ्लाई इफेक्ट ये चीज होती है कि आपने एक तितली के पर से एवरी फड़फड़ाने से जो वेव्स निकलती हैं वो उनकी अपनी हिस्ट्री बनती जाती है, तो टर्निंग इवेंट्स होते हैं। तो जब आप ये देखते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तब आपको नजर आता है एवरीथिंग वाज इनएविटेबल। ये इनएविटेबल था। हम जितने मर्जी बहाने ढूंढ लें जी, वो ज़िया आ गया, ज़िया की वजह से ही हो गया। ज़िया से पहले आप कौन से झंडे गाड़ रहे थे? ये इमरान खान कहानियां सुनाता, ओ जी हम मुझे बड़ी तरक्की कर रहे थे 60s की दहाई में। आप तो डेमोक्रेसी नहीं थे 60s की दहाई में। आप अगर उसको जिस तरह इतनी तरक्की कर रहे थे कि 71 में आपका मुल्क टूट गया, ज़िया के आने से पहले आपका मुल्क टूट गया। वो क्यों टूटा? कौन सी आपने पॉलिसियां मारी थी उस वक्त? तो ये बड़ी लंबी बात है, चलें इसके जी। देखते हैं क्या होता है इस मुल्क बाकी का। आप कह सकते हैं कि किसी हद तक एटॉमिक पावर होने की वजह से बच गए हुए थे, वरना तो बहुत देर पहले ही शायद कुछ ना कुछ हो गया एटॉमिक होता। या पावर जो नहीं, होती है ना, क्या उसका सोवियत यूनियन के पास कम एटॉमिक वेपन्स थे? एटॉमिक वेपन जो होता है ना, आपको बाहर से तो शायद ना कोई तोड़ सके, लेकिन आपको अंदर से तोड़ा जा सकता है। और इनकलाब आते हैं, इनकलाब आपके डरे उस वक्त से जब साद रिजवी आ गया ताकत में, तालिबान आ गए पावर में।
डरे उस वक्त से, और तब आपके ऊपर पूरी तरफ से पूरी दुनिया के मुल्कों ने हमले कर देने, इवन चाइना ने भी आके आपके पहले उठा लेने, कि कोई मौलवियों के हाथ में एटम बम नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो देखें क्या होता। चलें, शुक्रिया बाकी आपका। आप यही कहेंगे कि मतलब आप छोड़ दो फिर, यानी आगे किसी मुल्कों में निकलो, यही मशवरा सबको देंगे जो पाकिस्तान मैं में है? तो देखें मशवरा, अब हर बंदा बाहर के मुल्क जा तो नहीं सकता, लेकिन अगर अपनी मैं एक इंडिविजुअलिस्टिक किस्म का इंसान हूं, मैं इंडिविजुअलिटी के ऊपर यकीन रखता हूं, और अगर आपने रखना है तो मैं पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर यकीन रखता हूं। मुझे अगर आपने अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, तो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो बेहतर होगा। ये ब्रेन ड्रेन हो रहा, ये कोई अचंभे की बात है कि लोग बाहर चले जाते हैं, और जब वो बाहर भी तरक्की करते हैं तो पाकिस्तान उनको आने का कीड़ा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो पाकिस्तान में आके एक एलीट पोजीशन रखते हैं, रिटायरमेंट लाइफ। तो आपकी जो यंग जनरेशन होती है वो असल में आपके फ्यूचर का फैसला करती है कि फ्यूचर आपका क्या होगा। आपके फ्यूचर देख लें क्या, वो सर तन से जुदा के नारे पे आपकी आपकी लगी हुई है। 60% पाकिस्तान की आबादी जो 30 साल की उम्र से नीचे है, उनकी आप देख लें कि आपने क्या परवरिश की है। देख लें, आप इंटरनेट पे देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा।